हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक और। तो गाइस हम लोग आज आपके लिए लेके आ चुके हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे 1143 नंबर प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंसेस। ये प्रॉब्लम जनरली हम लोगों ने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, जो डिजाइन एंड एल्गोरिदम जो एनालिसिस होता है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, उसमें ये एक सब्जेक्ट मतलब इसमें एक टॉपिक होता है, स्ट्रिंग मैचिंग का टॉपिक होता है। उसमें होता है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंसेस, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या जाता है, देखो इसमें दिया जाता है बेसिकली एक स्ट्रिंग दिया रहेगा और एक पैटर्न दिया रहेगा, हमें मैच कराना होगा, उसका लॉन्गेस्ट कॉमन निकालना होगा कि ये सबसे लंबा स्ट्रिंग कौन सा बन रहा है, सबसे बड़ा स्ट्रिंग कौन सा बन रहा है, मतलब उसी उसी सीक्वेंस में बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें प्रॉब्लम में दिया क्या गया है, गिवन टू स्ट्रिंग टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू रिटर्न द लेंथ ऑफ देयर लार्जेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस। अब देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट वन में दे दिया है, देखो इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे पहले एग्जांपल में देखो, ये सब छोड़ो, सब सीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रिंग अ न्यू स्ट्रिंग जनरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग विथ सम कैरेक्टर कैन बी डन डिलीटेड विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो देखो इसमें दिया क्या गया है, देखो टेक्स्ट वन में दे दिया ए बी सी डी एंड टेक्स्ट टू में दिया गया ए सी ई और रिटर्न में कर दिया 3। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले इसको तो गाइज देखो हम लोग आ चुके हैं स्ट्रिंग पे, जो हमारे देखो बोर्ड पे आ चुके हैं। तो इसमें देखो दिया क्या गया है, दिया गया है देखो हमें जैसे स्ट्रिंग दे दिया गया, ठीक है, दो स्ट्रिंग हमें दे दिया गया ए सी और ए सी। तो ए बी सी डी और ए सी, तो हमें सबसिक्वेंसेस का मतलब सबसे पहले हमें जानना है कि सबसिक्वेंसेस का मतलब होता क्या है। तो देखो सबसिक्वेंसेस का मतलब होता है कि देखो जो जो स्ट्रिंग दिया गया है उसी ऑर्डर में होना चाहिए। लाइक ए बी सी डी ई है, तो जो हम पैटर्न फाइंड करेंगे, जो इसका सबसिक्वेंसेस फाइंड करेंगे, उसी ऑर्डर में फाइंड होना चाहिए। ए बी हो गया, ए सी हो गया एंड डी ई हो गया, ए सी ई हो गया, ए सी ई हो गया, ए सी ई, देखो ए सी ई हो गया। तो इसी सब सीक्वेंसेस में है कि नहीं है, देखो इसी सब सीक्वेंसेस में है। ऐसा नहीं है कि देखो, ऐसा नहीं है, ये वाला तो वैलिड है। अगर ये होता कि डी सी बी ए, तो ऐसा डी सी, ये तो सब सीक्वेंसेस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो जो पैटर्न में, जो स्ट्रिंग में सीरियल वाइज चलता है, जो सीरियल वाइज सब सीक्वेंसेस बन रहे हैं वही जो सीरियल वाइज सीक्वेंसेस बन रहे हैं, जो सबसेट बन रहे हैं वही सब सीक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखो अब प्रॉब्लम पे आते हैं कि प्रॉब्लम पे बोल क्या रहा है। देखो यहाँ पे दो टेक्स्ट दे दिए, जो दो स्ट्रिंग दे दिए। अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंडेक्स वाइज चेक करते हैं। और इंडेक्स वाइज चेक करने का रूल क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग कई तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि हम लोग गए, देखो ए पे चेक किए, ए का इंडेक्स लिए, ए का इंडेक्स लिए और टेक्स्ट टू का इंडेक्स लिए। मतलब क्या कि टेक्स्ट वन का इंडेक्स लिए फर्स्ट, टेक्स्ट वन का इंडेक्स 0 लिए एंड टेक्स्ट टू का इंडेक्स 0 लिए। अगर इक्वल हो गया, लाइक अगर ए इक्वल टू ए मैच कर गया यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है, ओके, इट्स ओके। एंड तो हम क्या किए कि यहाँ पे इसके बाद हम लोग i+1, जो आई इंडेक्स लिए थे, आई हम यहाँ पे +1 कर दिए। अब इसको भी यहाँ पे जो जे लिए थे, जो मान लो यहाँ पे जे लिए थे, J+1 कर दिए। अब आ गया ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अगर इंडेक्स 1, तो b इक्वल टू सी है, नहीं, b इक्वल टू सी नहीं है। ठीक है, b इक्वल टू सी नहीं है, तो b इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो फिर हम लोग क्या किए, अब बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो जे को हम वहीं रहने देंगे, जे को यहाँ पे फ्रीज कर देंगे। ठीक है, अब जे यहाँ पे जे इंडेक्स 1 पे आ गया। अब हम लोग इसको आई वाले को, जो टेक्स्ट 1 का इंडेक्स है, अब आई वाले को फिर इंक्रीमेंट करेंगे, तो सी आ गया, सी इक्वल टू सी, तो ये मिल गया हमें। फिर अब जब सी इक्वल टू सी मिल गया, यहाँ पे ये जो कंडीशन है, देखो ये सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे इजीएस्ट। तो सी इक्वल टू सी हो गया, तो हम लोग क्या किए कि आई को भी इंक्रीमेंट कर दिए 1 से, आई को भी इंक्रीमेंट कर दिए और जे को भी इंक्रीमेंट कर दिए +1 से। तो जे को इंक्रीमेंट किए तो ये आ गया ये ई पे और ये आ गया सी डी पे। अब तो ये सी पे आ गया था ना इंक्रीमेंट करके, ये सी पे आ गया था, तो ये आ गया डी पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक किए डी इज इक्वल टू ए, नहीं,
तो d इज नॉट इक्वल टू ई, तो d इज नॉट इक्वल टू ई, तो फिर हम क्या किए कि टेक्स्ट वन वाले जो इंडेक्स है आई को फिर हम लोग इंक्रीमेंट किए यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट किए जब i+1 किए, यहाँ पे i+1 किए, i+1 किए, तो फिर क्या हो गया, ये नेक्स्ट एलिमेंट पे चला गया और e इक्वल टू ई मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा e इक्वल टू ई मिल गया, तो ये हमारा देखो हमें मिल गया ए सी ई, तो ए सी ई हमें जो स्ट्रिंग दिया गया था, हमें जो स्ट्रिंग पैटर्न में टेक्स्ट 2 में दिया गया था, ये फाउंड हो गया। और इसका लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ इज 3 है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए सी, जो लेंथ है मैक्सिमम लेंथ ए सी ई, ये 3 है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखो एक और हम लोग प्रॉब्लम ले रहे हैं, देखो एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं, जैसे क्या दिया है इसमें, ए बी सी टेक्स्ट 1 में दे दिया, एंड यहाँ पे दे दिया ए बी सी टेक्स्ट 2 में दे दिया। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग किए क्या, जैसे मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं, देखो देखो ये हो गया जे इंडेक्स हो गया, ये हो गया आई इंडेक्स। अब आई इंडेक्स से हम लोग मूव किए, तो आई इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज किए, आई इक्वल टू जीरो एंड जे इक्वल टू जीरो, जे जीरो। ठीक है, अब हम लोग चेक किए कि क्या i इक्वल टू जी आई जे इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब क्या कि ये एक इंक्रीमेंट कर गया। ठीक है, और ये भी एक इंक्रीमेंट कर गया। ठीक है, अब आगे जी आई वन पे आ गए, आई वन पे। ठीक है, अब आई वन पे आ गए, आई वन इज इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ पे आ गए जे, सॉरी अब आगे जे वन पे देखो, जे वन तो क्या किए हम लोग, जे वन इक्वल टू चेक कर लिए, तो जे वन जे आई वन इक्वल टू जे वन, तो जे वन भी हो गया, तो फिर हम लोग क्या किए, इंक्रीमेंट किए। तो फिर अब ये देखो आई टू आ गया, ये इंडेक्स आई टू आ गया। ठीक है, इंडेक्स आई टू। ठीक है, अब इंडेक्स आई टू, अब हम लोग यहाँ पे चेक किए कि इंडेक्स जे टू, जो जे टू भी इंक्रीमेंट हुआ वो इक्वल है कि नहीं है, तो इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल है, तो हम लोगों ने क्या किया है, इक्वल है, तो जो ये हमको मिल गया, ये वाला हमें मिल गया, ये वाला जो सिंटेक्स है ये वाला हमें मिल गया। ठीक है, तो जब हमें मिल गया तो हम क्या किए, रिटर्न कर दिए इसका लेंथ रिटर्न कर दिए, लेंथ ऑफ टेक्स्ट फाउंड रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे रिटर्न 3 आ गया। ठीक है, समझ में आया, रिटर्न 3। देखो यहाँ पे जनरली कर क्या रहा है कि हम लोग बस इंडेक्स को चेक कर रहे हैं कि वो, हाँ सीरियल वाइज ही चेक करना है, और जब नहीं आता है तो हम टेक्स्ट 1 वाले को रोक देंगे, मतलब टेक्स्ट 2 वाले को फ्रीज कर देंगे और टेक्स्ट 1 वाले को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, अगर मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर से चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बैक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल पे, ये यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, देखो क्लियर हो जाएगा। गाइस देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दो एकदम डिफरेंट इंडेक्स, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम लॉजिक जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि हाँ यहाँ पे दो इंडेक्स ले लिए, दो टेक्स्ट दे दिया हमें। अब हमें क्या चेक करना है कि हमें जो टेक्स्ट 2 दिया है ये हमारा सबसिक्वेंसेस है उसमें टेक्स्ट 1 में या नहीं है, फाउंड हो रहा है या नहीं है। तो हम क्या किए कि यहाँ पे देखो, मान लो कि इंडेक्स आई से हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स आई और इंडेक्स जे, तो जे इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हैं हम लोग, जे इक्वल टू जीरो किए, तो आई हम लोग इनिशियलाइज किए, रेंज लगा दिए, फॉर आई इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, मतलब फॉर आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू अगर चेक कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, तो इफ जे इक्वल टू जीरो है तो हम क्या करेंगे, जे अब हम लोग आई प्लस वन कर देंगे एंड जे प्लस वन कर देंगे, तो आई। और फिर अब हम लोग क्या किए कि ए इक्वल टू जीरो, यहाँ पे तो ए इक्वल टू जीरो मिल गया, ए इक्वल टू जीरो यहाँ पे नहीं मिला, एक सेकेंड मैं आपको एक ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू डी, तो यहाँ पे नहीं मिला। तो फिर हम लोग क्या किए, d को तो यहीं रहने दिए, अब i को इंक्रीमेंट किए, बस i
आई को इंक्रीमेंट किए। अब आई को इंक्रीमेंट किए तो देखो अब ये आ गया बी पे। अब बी इज नॉट इक्वल टू डी, ठीक है, बी इज नॉट इक्वल टू डी। और फिर हम लोग क्या किए सी, अब आई को फिर इंक्रीमेंट किए एक और, आई यहाँ पे आ गया, आई को इंक्रीमेंट किए अब सी, सी इज नॉट इक्वल टू डी, ठीक है, डी। अब फिर डी। अब जब ये मिला ही नहीं, जब हमें फर्स्ट एलिमेंट नहीं मिला, फर्स्ट एलिमेंट शायद ना मिले हमें, शायद ना मिले, ठीक है, तो हम लोग क्या किए अब जे को, जब ये नहीं मिला, जब ये नहीं मिला तो हमें तो एक स्टोर कर लिए कि हमें पहले इंडेक्स में मिला ही नहीं। अब हम लोग दूसरे इंडेक्स पे आ गए। अब दूसरे इंडेक्स पे आ गए, पहले ये तो आप रिटर्न करा सकते हैं, यहीं पे कंडीशन आपका फॉल्स हो गया कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिला ही नहीं है। हमारा अब जब फर्स्ट ही एलिमेंट नहीं मिला तो सब सीक्वेंसेस क्या होगा, सब सीक्वेंसेस होगा ही नहीं, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंसेस, तो आप यहीं पे रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेक करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे चेक करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब ये टेक्स्ट दिया गया है आपको तो इसका लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंसेस हमें मैच कराना है कि लॉन्गेस्ट क्या बन रहा है इस सब सीक्वेंसेस का, तो हमें मिलेगा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग कोड पे। देखो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट में एक चीज स्टोर कर रहे हैं, वो चीज ध्यान से देखना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाए हैं हम यहाँ पे। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज लेंथ ऑफ टेक्स्ट टू। अब यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब तो आपको पता होगा कि जब हमें नहीं डिफाइन होता है, हमें कोई वेरिएबल साइज नहीं डिफाइंड होता है, तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं, अगर डिफाइन कर देंगे तो वो तो लिमिट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लेगा, क्या लिमिट लेगा, क्या उसका लेंथ होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं अंडरस्कोर लगाते हैं। तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज लेंथ ऑफ टेक्स्ट टू, अगर मान लो कि इस वाले एग्जाम्पल से हम लोग ले रहे हैं तो लेंथ ऑफ अंडर 3, तो फॉर द अंडरस्कोर इन 3 लेंथ, तो रेंज यहाँ पे आया 3। अब 3 देखो फॉर आई इन रेंज, अब 3 + 1 4, 3 तक चलेगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 तो चलेगा नहीं, समझ गए, 0 1 2 3 समझ गए, तो ये 4 हो गया, तो 0 से स्टार्ट हुआ और 4 3 तक चला। अब 4 अंडरस्कोर इन रेंज लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1 + 1, अब इसका भी हम लोग चेक किए कि क्या इक्वल है, यहीं पे हम लोग यहीं पे एक चीज हम लोग चेक कर लिए कि क्या जब तक ये लूप चलेगा, पहले तो यही लूप चलेगा ना, पहले तो यही लूप चलेगा, जब तक ये लूप चलेगा टेक्स्ट 2 वाला, तब तक तो उसके बाद ये फर्स्ट लूप वाला चलेगा, मतलब क्या कि ये 3 है और मान लो कि ये 5 है, तो ये 3 तक ही चलेगा ना, 3 तक, इसको 5 चलाने की ज़रूरत क्या है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टोर कर लिया। अब मान लो कि आर ई एस हम लोग चला, अब ये रिजल्ट में हम लोग इसलिए स्टोर किए कि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, ओ सॉरी, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर अब नया जो हमारा कॉन्सेप्ट है सब सीक्वेंसेस का, वो यहाँ पे लगा रहे हैं। तो देखो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1, ये लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1 कर लिए, एंड फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ टेक्स्ट 2। अब ये नेस्टेड लूप यहाँ पे बना लिए हैं हम। अब हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन हमें दिया गया था, जैसे जो मैं कंडीशन आपको बता रहा था, वो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे वही कंडीशन लग रहा है। टेक्स्ट 1 का जो इंडेक्स है 0 टू, देखो लेंथ यहाँ पे चला 0 to 4 तक चला, क्योंकि लेंथ है 5, तो फर्स्ट में 5 तक चला, उसके अंदर अब 5 के अंदर क्या हुआ, लेंथ ऑफ टेक्स्ट 2 ये 3 तक चला। अब 3 तक फॉर इसके, अब 3 वाले में चेक करना है हमें, देखो 3 वाले में चेक करना है कि क्या टेक्स्ट 1 ऑफ इंडेक्स आई, मतलब क्या कि देखो टेक्स्ट 1 जो है, टेक्स्ट 1 का इंडेक्स आई, मतलब जो यहाँ पे ए वैल्यू आ रही है वहाँ पे टेक्स्ट 2 के जी से इक्वल है, तो हाँ इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, आर ई एस i+1 और j+1, मतलब क्या कि देखो आर ई एस को अपेंड कर दिए i+1, अगर टेक्स्ट 2 वाले को अपेंड कर दिए j+1, एंड आर ई एस आई और जे को +1 में हम लोग अपेंड कर दिए। देखो ये यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज़, देखो ये हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, आर ई एस जो रिजल्ट हमने लिया है आर ई एस और जे, तो हम लोगों ने यहाँ पे +1 क्यों किया है कि यहाँ पे जो हमें मिल गया, यहाँ पे देखो हमें मिल गया तो हम इसे +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर नहीं मिला, अगर ये तो लूप चलता रहेगा +1 के लिए, अगर नहीं मिला तो देखो आर ई एस i+1 j+1, i+1, अब यहाँ पे देखो i+1 अगर नहीं मिला, ये इक्वल नहीं है, तो क्या किया हम लोगों ने क्या किया कि आर ई एस देखो इंडेक्स ऑफ i+1 और j+1, मतलब टेक्स्ट 1 वाले इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया 1 से और टेक्स्ट 2 वाले के इंक्रीमेंट किया 1 से, और उसके बाद हमने किया क्या कि मैक्सिमम लगा लिया, मैक्सिमम। अब रिजल्ट ऑफ i+1 और j, देखो रिजल्ट ऑफ i+1 वही चीज है, देखो यहाँ पे a और यहाँ पे a और यहाँ पे c, मतलब समझ गए, ये तो ये b हो गया और ये c हो गया, तो
ये ये जो ए है, ये ए है, देखो ये है, सॉरी, हाँ, तो देखो आर ई एस आई प्लस वन जे प्लस वन यहाँ पे आ गया, तो मैक्सिमम आर ई एस आई आई, ये क्या हुआ, ये तो टेक्स्ट टेक्स्ट टू क्या हो गया, ये वाला देखो, ये चीज जो था टेक्स्ट टू का हो गया, टेक्स्ट टू का, और ये टेक्स्ट टू का इंडेक्स दे दिया, और ये टेक्स्ट वन का हो गया, टेक्स्ट वन का हो गया, समझ गया। तो यहाँ पे देखो आई प्लस वन तो इंडेक्स था, जैसे मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे नोट बोर्ड में दे बताया था कि ये तो यहाँ पे आई आई चलेगा ही, आई आई यहाँ पे रुक जाएगा, और जे जे यहाँ पे रुक जाएगा, और आई चलता रहेगा, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस से चेक करना है। तो देखो जैसे ये आई चलता रहा, आई यहाँ पे चलता रहा, आई प्लस वन और जे, और आर ई एस आई और जे प्लस वन, तो हमें इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, तो मैक्सिमम वैल्यू हमने स्टोर कर लिया आर ई एस आई प्लस जे प्लस वन में। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिला, जो मैक्सिमम वैल्यू मिला उसको हमने एक ये फॉर लूप लगा के उसको एक बार चेक कर लिया कि हाँ उसका क्या कौन सा मैक्सिमम आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे काउंट कर लिया हमने, फॉर फॉर रो इन रेंज चेक कर लिया कि हाँ कितनी बार आ रहा है, और उसके बाद हमने उसका मैक्सिमम प्रिंट कर दिया, ठीक है। हम लोग अब देखो यहाँ पे समझ में, अगर ये वाला चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में नहीं आया होगा, और यही चीज़ है जो मेन नेसेसरी है, यही चीज़ है, तो यही कोड है। तो हम लोग देखो यहाँ पे आते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे, देखो मैंने यहाँ पे रन करा के पहले ही से रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो जीरो, देखो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले तो मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूँ, देखो तो जो चीज ये काम कर रहा है, सबसे पहले तो इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स देखो, सबसे पहले मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका इंडेक्स देखो काम कैसे कर रहा है, इसका इंडेक्स देखो 0 0 0 0 1 0 0 1 0, मतलब क्या कि ये जब अगर इक्वल है तो इंक्रीमेंट करेगा 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 इंक्रीमेंट किया, टेक्स्ट टू, अगर टेक्स्ट टू जब तक इक्वल है तब तक इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अगर नहीं है, वन वाला इंडेक्स नहीं है, देखो अगर आई इक्वल टू जे नहीं है तब क्या किया, देखो देखो अगर नहीं है तो क्या किया, देखो समझ में आ गया, देखो कितनी बार इंडेक्स किया, 0 0 गया, 0 0 गया, अगर नहीं है तो इक्वल, ठीक है। मैक्सिमम दे दिया इसका, अब प्रिंट आर ई एस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखो मैक्सिमम, समझ में आ गया। देखो 2 1 2 0 0 वाला फिर इंडेक्स नहीं किया, यहाँ पे देखो आर ई एस आई गया, फिर आई प्लस वन गया, तो आई आई प्लस वन गया, ठीक है। फिर आई प्लस वन गया, एक आई का है और एक जे का है, समझ गए। तो यही चीज है यहाँ पे, देखो ये आई का हो गया, ये जे का हो गया, फिर ये आई का हो गया, फिर ये जे का हो गया, ऐसे करके है। तो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमने लूप लगा दिया है। अब इसको देख ले कि रो वाला क्या काम कर रहा है, तो देखो रो वाला क्या कर रहा है, सॉरी, तो देखो रो वाला, देखो फॉर रो इन आर ई एस, तो हमें रो क्या मिल गया, हमें देखो हमें रो में वैल्यू क्या मिल गई, जीरो, सबसे पहले जीरो चला, वन 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 वन, इंडेक्स मैच किया, ये इंक्रीमेंट करता गया, ये एक इंडेक्स मैच कर गया, ठीक है। ये इंक्रीमेंट करता गया, ये फिर इंक्रीमेंट करता गया, यहाँ पे एक इंडेक्स यहाँ पे मैच कर लिया, अब ये इसके बाद इंक्रीमेंट करता गया, क्योंकि देखो ए बी सी डी ई है, और हमें क्या करना है, देखो ए जीरो पे आया, जीरो, एक इंडेक्स मैच कर गया तो एक इंक्रीमेंट हो गया, तो ये आ गया बी पे अब वन आ गया, बी पे वन हो गया। अब क्या किया, ये तो यही है, बी पे वन आ गया। अब देखो, अब सी पे चेक किया, सी पे नहीं मिला तो 1 1 1 चलता गया, इंक्रीमेंट वही था। अब सी पे आ गया, अब देखो ये यहाँ पे सी पे इंक्रीमेंट किया, नहीं मिला, अब यहाँ पे सी पे आ गया, तो सी पे वैल्यू क्या मिल गई, सी पे मिल गई, तो वन प्लस और इंक्रीमेंट कर दिया तो टू हो गया इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो टू आ गया, इंडेक्स वैल्यू नहीं है ये, एक्चुअली ये वैल्यू है, नॉर्मली हम लोग चेक कर रहे हैं। तो देखो ये टू आ गया, ठीक है, टू को हम लोग स्टोर करा लिए, तो देखो 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू आ गई, तो टू पे हमें मिल गया। अब देखो डी डी, अब ये इंक्रीमेंट किया, एक और इंक्रीमेंट किया तो हमें मिला ही नहीं,
हमें मिला ही नहीं, तो ये तो 2 पे ही मिला ना, ये वाला 2 पे मिला, तो हमें ये वाला नहीं मिला, ये वाला ये चीज़ नहीं मिला डी, तो फिर हमें फिर से वही चलेगा। अब उसके बाद लास्ट में एक और इंक्रीमेंट करेगा, इसके बाद लास्ट वाला ये स्टेप है, एक और इंक्रीमेंट करेगा, और यहाँ पे क्या मिल गया, ए ई मिल गया, ई इंडेक्स 3 पे मिल गया, यहाँ इसके इंडेक्स 3 पे, मतलब ये क्या किया कि हमने कितनी बार इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट किया हम इसके लिए इंक्रीमेंट किए 3 बार, तो हमें ये 3 बार मिल गया है, तो ये हमारा जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू आई है देखो, अब इसमें इसमें हमने किया क्या कि देखो यहाँ पे आपको और समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू इसमें से दे दिया, इसमें से मैक्सिमम इंडेक्स कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू 3। अब इस क्या पता, क्या अब यहाँ पे क्या पता, यहाँ पे कई सारी वैल्यू मैक्सिमम, कई सारी वैल्यू हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो इसका भी मैक्सिमम हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार मैं इसका दिखा देता हूँ। वही चीज मैंने यहाँ पे कराया, देखो 3 3 आ गया। तो गाइज आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखो इसको हमने रन कराया है, तो रन करा के देखो ये यहाँ पे एक बार अभी नहीं चला, जो एक्चुअली गलत हो गया था, मेरा मिसप्रिंट हो गया था, तो देखो चल चुका है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया गया होगा, अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।